नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालें उससे पहले एक अहम खबर आपको बता दें। ग्वालियर से आपको बता दें कि डॉक्टर को धमकाने और फायरिंग का एक मामला। डॉक्टर को धमकाने के लिए पथराव और फायरिंग की गई। दरअसल डॉक्टर शिशिर भटनागर के घर पर फायरिंग की गई। बदमाशों ने 3 जुलाई की रात पत्थरबाजी की थी। 4 जुलाई को दोपहर में घर के बाहर फायरिंग की थी। मौके पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरा में ये पूरी घटना जो है कैद हो गई है और तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, ये किस तरह से जहां गिरवाई थाना क्षेत्र के अजयपुर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें और पहले पत्थरबाजी फिर फायरिंग और ये सब कुछ हुआ एक डॉक्टर को धमकाने के लिए। ग्वालियर से ये पूरा मामला सामने आया है और बदमाशों ने 3 जुलाई की रात पत्थरबाजी की थी। 4 जुलाई को दोपहर में घर के बाहर फायरिंग हुई थी। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। गिरवई थाना क्षेत्र के अजयपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। डॉक्टर को धमकाने के लिए पथराव कराया गया, फायरिंग कराई गई। डॉक्टर शिशिर भटनागर के घर पर फायरिंग हुई। बदमाशों ने 3 जुलाई की रात पत्थरबाजी की थी। 4 जुलाई को दोपहर में घर के बाहर फायरिंग की गई थी। मौके पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ रिकॉर्ड हुआ और इस पूरे मामले में गिरवाई थाना क्षेत्र के अजयपुर की ये घटना बताई जा रही है। सुशील कौशिक हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। सुशील, आखिर क्यों धमका रहे हैं डॉक्टर को, क्या चाहिए इनको? देखिए, डॉक्टर भटनागर, शिशिर भटनागर, इन्होंने कुछ दिन पहले थाने में पुलिस से शिकायत की थी कि उनके मकान के पास जो गुमटी है वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। इसी शिकायत के बाद पुलिस ने वहाँ कार्रवाई भी की थी और माना जा रहा है कि इसी से नाराज होकर डॉक्टर के घर के सामने पथराव किया है। इसके बाद 3 जुलाई को रात में पत्थरबाजी की है इनके घर पे। उसके बाद 4 जुलाई को दोपहर के वक्त यहाँ सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि कट्टा लेकर 2 युवक आए हैं, उन्होंने फायरिंग भी की है। तो निश्चित तौर पर ये 2 सीसीटीवी फुटेज जो है डॉक्टर ने पुलिस को सौंपे हैं और पुलिस ने इन दोनों सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसमें केस दर्ज कर लिया है और इसमें बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रारंभिक तौर पर जानकारी आ रही है क्योंकि डॉक्टर की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो प्रारंभिक तौर पर यही है कि डॉक्टर ने जो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा होता था उनके घर के सामने दुकान पर, उसकी शिकायत की थी। उसी बात से डॉक्टर के खिलाफ कुछ लोग नाराज थे और संभवतः उसी से लिंक जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस मामले में सभी पहलुओं पर जांच करने के बाद जो है और भी कार्रवाई होगी और आरोपियों को तलाशने के लिए पुलिस दबिश दे रही है। लेकिन सुशील, अब इस पूरे मामले में डॉक्टर की जान को भी खतरा हो सकता है। हालांकि जो आरोपी जिस गाड़ी से आया फायर करने उसका नंबर भी सामने आ ही चुका है, तो देखना होगा कि पुलिस की आगे क्या भूमिका रहती है। अब नजर बनाए रखिएगा, आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये भिंड से एक और मामला बेखौफ बदमाशों के बुलंद हौसलों का सामने आया। रंगदारी को लेकर पेट्रोल पंप पर फायरिंग की गई। गोली लगने से 2 लोग घायल हुए बताए जा रहे हैं। पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की गई। 2 बाइक्स पर सवार होकर आए थे 4 बदमाश। बेखौफ बदमाशों ने खुलेआम हथियार लहराए और पूरी घटना पेट्रोल पंप पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बरोही थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप की यह घटना है जहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुसकर यहां ये वारदात को अंजाम दिया गया। और भिंड से ये तस्वीरें सामने आई हैं जिस तरह से इस पूरी घटना में देखिए मारपीट भी की गई और हाथ में हथियार भी था। और हालांकि इस पूरे मामले में बदमाशों का तो जो बेखौफ आतंक है वो तो जारी है ही, लेकिन यहाँ गनीमत ये रही कि बदमाशों ने गोली नहीं चलाई। अन्यथा इस पूरे मामले में अब पुलिस की क्या भूमिका रहेगी ये भी देखने का विषय होगा। पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई थी। 2 बाइक्स पर सवार होकर आए थे 4 बदमाश। रवि रमन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रवि रमन, आखिर ये जो सीसीटीवी वीडियो है क्या सच्चाई है इसकी और क्या है डिटेल्स इस पूरे मामले को लेकर? रवि रमन, मामला है जहां पर जी आशीष जी, आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ। आशीष मैं आपको बताऊं कि ये मामला जो है वो भिंड जिले के बरोही थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो नेशनल हाईवे 719 भिंड ग्वालियर जो नेशनल हाईवे है उसी के बीच पर एक साबित। और सीधा लिया चलता है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बातें आपको। सफल हो गया और नरेंद्र मोदी जी के
के नेतृत्व में देश में सरकार बनी तो 29 के 29 कमल के पुष्पों की माला हमारे द्वारा पहनाई गई। इसमें आपका योगदान, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। अब नरेंद्र मोदी जी की बात करते तो नरेंद्र मोदी जी के मामले में कई लोगों के पेट में मरोड़े छूटते हैं, कई लोगों के पेट रुकते हैं। नरेंद्र मोदी जी की क्यों बात कर रहे हो? अरे नरेंद्र मोदी जी की बात नहीं करेंगे तो किसकी बात करेंगे? इस आदिवासी की चोट ये और चलिए बढ़ते आगे, फटाफट अंदाज में खबरें दिखाते हैं आपको। सुपरफास्ट 100 की शुरुआत करते हैं।